हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना YouTube चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2023 और हम लोग बात करेंगे आज का समसामयिक महत्वपूर्ण घटना पर। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। क्या आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन पहला क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है ना। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहने का मतलब है, ये बोल रहा है, आप संगठन का नाम सुने हुए। ठीक है, इस संगठन का स्थापना 2003 में, ठीक है, 2003 में हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन, CCI बोलते हैं। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसका स्थापना कब होता है आपका? तो क्या कहिएगा? 2003 में। तो वैसे ही है। तो ये क्या बोलता है कि 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स का जो प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है जितने भी उपभोक्ता है उसके लिए मतलब प्रतिस्पर्धात्मक स्वच्छ बाजार का क्या करना है? मुहैया कराना है। ठीक है ना। तो इसी का सम्मेलन हो रहा है अपना दिल्ली में। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। तो ये बात आपका याद रखना है। कैसा हो जाएगा? नई दिल्ली। अब थोड़ा सा ब्रिक्स पूछा है तो थोड़ा ब्रिक्स के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी रवनीत कौर जी हैं, और यही जो है इसको क्या करना है, इसका उद्घाटन किए हैं, और ये दिल्ली में हो रहा है। CCI के तो बारे में बोल ही दिए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, 2003 में इसका स्थापना होता है, और ये दिल्ली में हो रहा है। तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लें, ब्रिक्स को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि देखिए अभी BPSC का एग्जाम हुआ था तो आपका वहां पे G20 के बारे में सारा चीज पूछा था। उसी तरह से ब्रिक्स को जान लीजिए। ब्रिक्स देखें, ये जो कलर किया हुआ जो देश है यही ब्रिक्स का देश है, और बाकी बचा 2024 यानी 1 जनवरी 2024 से, और इसमें 6 देश जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 6 देश के बारे में पहले बाद में बात करते हैं, पहले ये बता देते हैं। ये जो है आपका जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का आपका कितना, ब्रिक्स जो है कब बना? 2001 में बना। ठीक है, जिम ओ'नील जो है एक अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, उसी का संकल्पना था। और इसका जो है आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक प्रारंभ हुआ 2009 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक हुआ 2009 से। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका आके मिला। उसके बाद फिर ये क्या हो गया आपका? आपका ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। इसमें कौन कौन सा? B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और फिर आपका S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब आया? 2010 में आया। ठीक है, ये बात जानना है। अभी जो है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पे हो गया? तो क्या कहिएगा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में और क्या जानना है आपको, कि जिम ओ'नील का जो संकल्पना था तो क्या था कि ये जो जितने भी जो है विकासशील देश है उस देशों का एक समूह होगा जो अपना क्या व्यापार करेगा। तो इसमें से जो है ना टोटल व्यापार का ये जो ब्रिक्स समूह है, ब्रिक्स समूह जो है टोटल व्यापार, ये जो आप देख रहे हैं टोटल व्यापार का, ये 18% व्यापार करता है। कौन? आपका ब्रिक्स समूह। ठीक है, जो पूरे विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 18% व्यापार करता है, और 23% GDP। मतलब ब्रिक्स समूह देशों के पास टोटल विश्व के कुल GDP का टोटल कितना % GDP है? तो क्या कहिएगा? 23% GDP है। ठीक है, टोटल विश्व के GDP का 23% GDP कौन रखा है? ब्रिक्स समूह के देशों ने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज आप कह सकते हैं कि ये जो क्या बता रहे थे आपको कि व्यापार तो हो गया, ये अब टोटल जनसंख्या की, ये जो है जनसंख्या जो है वो कितना रखा है? ब्रिक्स समूह जो है कुल जनसंख्या का अपने पास जो है ये जो जनसंख्या रखा है ये आपका रखा 42%। कितना % रखा है? यहाँ पे लिख लीजिए, जनसंख्या लिख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। टोटल जनसंख्या का 42% जनसंख्या अपने पास रखा हुआ है ब्रिक्स समूह। ठीक है, इसमें 6 जो नया देश आपका शामिल किया गया है उसमें से आपको याद रखना है, यहाँ आप देख रहे हैं पे आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिस्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इथोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ये आपका इथोपिया, ये आपका मिस्र, और ये अर्जेंटीना। 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये आपका सऊदी अरब है, उसके बाद ये आपका UAE है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईरान है। ठीक है, तो ये सारा 6 देश हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 देश कब से जो है आपका ब्रिक्स का औपचारिक रूप से जो है इसको शामिल किया जाएगा। ऐसे घोषणा तो कर दिया गया है, मगर प्रभावी होगा आपका कब से? तो क्या कहिएगा? 1 जनवरी 2024 से हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ये अच्छा खासा एशिया का बढ़िया समूह आप देख रहे हैं। अकेले जो है टोटल GDP का 23% GDP रखा हुआ है सिर्फ ब्रिक्स समूह द्वारा। रशिया इतना बड़ा देश, चाइना इतना बड़ा देश इसका समूह का सदस्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो क्या कहिएगा? अर्जेंटीना शामिल होगा, मिस्र शामिल होगा। ठीक है, ये किसमें मान दीजिए, यहाँ पे ये है ना मिस्र। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है। ठीक है, आगे जाइएगा तो अकाबा की खाड़ी है, और यहीं पे आपका इजराइल है, और यहीं पे चल रहा है अभी आपका युद्ध। इसके बीच गाजा इधर है, हमास, मतलब जो गाजा में जो लोग शासन करते हैं उसको जो है चरमपंथी समूह कहा जाता है, उसको हमास कहते हैं। और इजराइल के बीच जो है संघर्ष 7 अक्टूबर से जारी है। यहाँ पे जो है इन लोग के बीच कई दशकों से यहाँ पे लड़ाई चलता है। उसके बाद ये आपका कौन हो गया? सऊदी अरब हो गया, और ये आपका UAE हो गया, और ये ईरान हो गया। ईरान का और एक चीज याद रखिएगा,
ईरान जो है ना, ये जो ईरान है, इब्राहिम रईसी जो है यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और ईरान एससीओ है ना, एससीओ का 9वां सदस्य भी ईरान बना है, पूर्ण सदस्य बन गया। और इस बार जो है एससीओ का अध्यक्ष भारत किया था, वर्चुअली हुआ था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा आपका पूरा ब्रिक्स के बारे में हो गया कि ब्रिक्स देश में कुल समूह में जो है आपका कितना सदस्य है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस बार का जो है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, मोदी जी भी गए थे, कहाँ, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना 2001 में, इसका जो है जो रेगुलर जो राष्ट्र अध्यक्षों का बैठक हो रहा है, तो कब से, 2009 से इसका संकल्पना जिम ओनिल ने दिया था। टोटल जीडीपी का कितना परसेंट जीडीपी इस समूह देश के पास है, तो 23% जीडीपी है। टोटल व्यापार का कितना व्यापार करता है, 18% व्यापार करता है। कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या रखा हुआ है, 42% जनसंख्या रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सब इस तरह के फैक्ट को, इस तरह के चीज को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटाने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों में जो है कुपोषण की समस्या को निपटाने के लिए ये कार्यक्रम बड़े दिन से चलता है। ये जो है आंगनबाड़ी, तो आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। तो वहाँ का जो दीदी है, आशा वर्कर है, उसी के द्वारा, उसी के थ्रू जो है ये सारा चीज निपटाया जाएगा। और आपका जो है स्मृति ईरानी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी के द्वारा आपका किया गया सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से कहिएगा, नई दिल्ली से कहिएगा, ठीक है। नई दिल्ली से जो है इसका शुभारंभ किए हैं, कौन की है, तो क्या कहिएगा आप लोग, स्मृति ईरानी, ठीक है। ये क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है ना। तो इसके द्वारा ये जो है आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों का पहचान किया जाएगा, प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम, जिससे पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पे ध्यान देना शामिल है। कहने का मतलब ये हुआ है कि कुपोषण क्या होता है। देखिए कुपोषण क्या होता है ना, किसको अल्प पोषित, मतलब जिसको अल्प पोषण मिलेगा और जिसको अति पोषण, ये दोनों को जो है कुपोषण में रखा गया है। अल्प पोषण करने का मतलब ये है कि जितना आपको मतलब मिनरल्स चाहिए, मतलब जितना प्रोटीन चाहिए, जितना खनिज लवण चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में क्या है, वो संपूर्ण विकास नहीं होगा। अति पोषण में क्या है, मान लीजिए कि आप कुछ ज्यादा खा जा रहे हैं, मोटा हो जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ दूसरे तरीके का आपके पास बीमारी हो जाता है। तो इन दोनों तरीके से इसको क्या करना है, इस पर प्रबंधन करना है। और इसी को लेके स्मृति ईरानी एक कार्यक्रम चला रही है, सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम। तो ये आपको पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो कह दीजिएगा कि बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटाने के लिए किसने लॉन्च किया है, स्मृति ईरानी ने किया है। किसके थ्रू किया जाएगा, तो आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को पहचान किया जाएगा और इसका विस्तृत कार्यक्रम चला जाएगा, ठीक है। पोषण प्रबंधन और अनिवार्य चीजें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 से 25 तक के लिए किस देश को IORA का अध्यक्ष चुना गया। IORA का मतलब कहने का इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष चुना गया है श्रीलंका को, ठीक है ना। ये 2 साल के लिए चुना गया है, ठीक है। भारत जो है इसका उपाध्यक्ष रहने वाला है, ठीक है। अभी जो है मंत्री स्तर का बैठक भी होने जाएगा आपका कोलंबो साइड में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है आपको, कब तक, कब के लिए, 2023 से 25 के लिए। किसका देखिए IORA का जो है एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका स्थापना 1997 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मॉरिशस में है। आप लोग जानते हैं मॉरिशस तो है हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, क्या है कि नहीं है। कुल इसमें जो है 23 सदस्य देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, जितने भी हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया होगा, ये सब जो जितने भी देश हैं जो हिंद महासागर तट पर क्षेत्र है, क्योंकि इसका उद्देश्य है हिंद महासागर में शांतिपूर्ण क्या करना, व्यापार करना। आपको बता देते हैं कि टोटल जो वायल का जो व्यापार होता है, ठीक है, तो 2/3 कुल वायल का 2/3% मतलब इतना भाग जो है आपका वायल हिंद महासागर से ही होके जाता है। अब पूरा कंटेनर, जितना कंटेनर का व्यापार होता है उसका 1/3 कंटेनर आपका हिंद महासागर से होके ही जाता है। तो ये IORA का कितना महत्व है इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या कहिएगा, टोटल व्यापार का जो तेल जो है, टोटल तेल जो कच्चा तेल होता है ना, जो हम लोग जो तेल यूज करते हैं गाड़ी में, तो उसी तेल का है 2/3 व्यापार आपका अपना हिंद महासागर से होता है। इसका जो है एक अंतर सरकारी संगठन, इसका स्थापना कब कीजिएगा, 1997। इसका मुख्यालय कहाँ है, मॉरिशस। मॉरिशस कहाँ है भाई, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। हिंद महासागर से आपको बार बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा आप हिंद महासागर को देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर है, उसके ऊपर में आपका मॉरिशस हो, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये चागोस समूह है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसी में आता है। ये दक्षिण अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है आपका हिंद महासागर में आता है, ठीक है, इंडियन ओशियन का देश को। तो ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। तो इसी का स्थापना 1997 में हुआ है।
समझ सकते हैं। ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये वाला दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, ऊपर में आर्कटिक है, नीचे में अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ये कहिएगा क्या क्या कहिएगा, दक्षिण सागर कह सकते हैं इसको, ठीक है, दक्षिण सागर। ये ऐसे कहिएगा तो ये आपका दक्षिण सागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रिम एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तक क्या कहिएगा, 1997 में कहिएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो बड़ा चला जाता है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधान सभा चुनाव कराने की घोषणा किया गया है। मतलब चुनाव आयोग ने जो है, हम लोग का मुख्य चुनाव आयोग कौन है, राजीव कुमार है, उसने जो है 5 राज्यों में चुनाव करने का घोषणा कर दिया था। कितना हो जाएगा, पहले तो 5 याद रखिए, ठीक है। इसने क्या कहा है कि ये अभी जो है लोकसभा चुनाव से पहले ये जो है एक जो है अच्छा खासा, मतलब 5 स्टेट में चुनाव और बड़े बड़ा स्टेट है। इसमें से आपका सबसे पहले आपका कहाँ पे हो जाएगा, मिजोरम में होगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ में होगा, फिर आपका राजस्थान में होगा, फिर मध्य प्रदेश में होगा, फिर तेलंगाना में होगा। तो ये सारा स्टेट है, यहाँ पे जो है आपका इलेक्शन होने जा रहा है। तो थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में जान लेंगे। चलिए, थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। चुनाव आयोग, देखिए कोई भी चुनाव होगा, कोई भी चुनाव होता है, ठीक है, पंचायत चुनाव को छोड़ के, तो वो चुनाव किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग का स्थापना जो है आपका कब हुआ है, तो क्या कहिएगा, हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते थे, तो इसी की 25 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये कितने भाग में आता है, भाग 15 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक ये जो है बात कहा गया है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, 324 से लेके 329, ठीक है, इतना ही है। उसके बाद देखिए, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या बता रहे थे, हाँ, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है पहले ना 1988 से पहले ये जो है सिर्फ एक ही इसमें चुनाव आयुक्त हुआ करता था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त। तो 1989 में जो है इसको फिर 3 सदस्य 89 में, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ लेता है। 1989 में जो है इसको जो है 3 सदस्य कर दिया गया, फिर 1990 में इसको फिर भंग कर दिया गया, 1990 में फिर इसको समाप्त कर दिया गया, ये याद रखिएगा। फिर से जो है 1993 से जो है इसमें कितना अभी जो है चुनाव आयोग जो अपना है, तो क्या कहिएगा, ये 3 सदस्यीय है। कब से किया है, 93 से। ये 2 बार हुआ है, बहुत बार पूछ लेता है कि सबसे पहली बार कब जो है, मतलब बहुत संख्या, मतलब अधिक, एक से अधिक जो है चुनाव के जो अभी है ना कि 3 सदस्यीय है, तो कहता है कि कब जो है मतलब 3 सदस्यीय पहली बार किया गया था, तो क्या कहिएगा, 89 में। फिर इसको समाप्त कर दिया कब, 90 में। फिर दोबारा से शुरू हुआ कब, 1993 में से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखिए चुनाव आयोग का क्या काम है। चुनाव आयोग का जो है स्वच्छ काम, मतलब पूरे देश में क्या है, सही से चुनाव करवाना है। इसका जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, पूछ लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और चुनाव आयोग से आप एक चीज, आचार संहिता के बारे में हम लोग सुनते हैं ना कि जैसे ही जो है चुनाव का घोषणा किया जाता है, तो वैसे ही आचार संहिता का बात किया। आचार, तो आचार मतलब कहने का मतलब है संविधान में ये चीज कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। सबसे पहली बार चुनाव इंडिया में कब हुआ, 51-52 में हुआ, यानी 52 में चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू चुनाव होने लगता है। तो ये कहीं पे आचार संहिता कहीं नहीं है। आचार संहिता कहने का मतलब ये है आचरण, यानी जो भी स्टेट में या कहीं पे भी अगर चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव का डेट जब घोषणा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जितने भी राजनीतिक दल के पार्टी है उसी के सहमति से कि उस टाइम आपका कैसा आचरण होना चाहिए, उसका कुछ नियम है, ठीक है। और ये कब से आपका मतलब आपको देखने को मिलता है, 1962 के चुनाव से, यानी 1962 के चुनाव से। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। तो कहीं पूछ सकता है कि जो है ये आपका जो है, आप अभी क्या बोले हैं आपको कि ये आचार संहिता जो लगेगा, तो ये संविधान में है, ये संवैधानिक है कि नहीं है, तो ये आप उसको कह सकते हैं कि 1962 में जो है ये लागू हुआ। 1962 में जो आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उससे पहले इसके बारे में कोई बात नहीं कहा गया था, ठीक है। अब आइए चुनाव आयोग से और आपको क्या जानना है। चुनाव आयोग में देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि जो है ये चुनाव जो है संपन्न जो होता है, मान लेते हैं कि चुनाव अब आज आपका चुनाव है, ठीक है, आज आपका क्या है, चुनाव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रचार प्रसार कब बंद किया जाता है, तो याद रखिएगा चुनाव समाप्त होने से पहले 48 घंटा पहले चुनाव समाप्त, मान लीजिए कि 6 बजे चुनाव समाप्त होगा, ठीक है, तो अभी से 48 घंटा पहले जो है आपका चुनाव में जो है जो आपका प्रचार वर्चार करते हैं, ठीक है, आप गाड़ी वाड़ी घुमाते हैं, ये करते हैं, तो ये सारा चीज आपको रोक देना है। कितना, चुनाव समाप्त होने से 48 घंटा पहले। बहुत बार ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ देता है, इसी वजह से ये बात आपके पास हम रख दिए हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चुनाव आयोग तो वयस्क मत अधिकार होगा, तो कितना, आर्टिकल 326 में आप लोग जानते हैं, ठीक है। और आपको बता दिए हैं कि ये आपका चुनाव समाप्त होने से, चुनाव समाप्त कै बजे होता है, 6 बजे, और प्रारंभ कितना होता है, 7 बजे। तो 6 बजे से 48 घंटा पहले जो है आपका कल प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आता है कहाँ पे,
5 स्टेट पे। तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो क्या कहिएगा 230 ठो, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा कितना है, तो 29 ठो है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। ये देश ये कब से, लगभग 2000 से जो है यहाँ पे क्या सीएम बने हुए हैं। इस बार जो है देखिए क्या होता है। उसके बाद जो है यहाँ के राज्यपाल कौन है, छगन भाई मंगू भाई पटेल है। ये बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में होने वाला है। उसके बाद राजस्थान आइए, राजस्थान में जो है किसकी सरकार है, तो क्या कहिएगा अशोक गहलोत की सरकार है, ठीक है ना। यहाँ का राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है, तो 200 कहिएगा, कितना 200। लोकसभा कितना है, 25 है, ठीक है। लोकसभा कितना है, 25 है, और विधानसभा सीट 200 है। छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। कौन कहिएगा, भूपेश बघेल। और यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है, 90 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बहुत लास्ट में स्टेट बना, किससे कट के बना है, ये हम लोग का जो है 26वां स्टेट बना था, मतलब 26वां राज्य बना था आपका मध्य प्रदेश में से कट के। और ये कब बना था, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर जो है 2000 को ये स्टेट बना था, ठीक है ना। किससे कटा था, तो मध्य प्रदेश में कहिएगा कितना है यहाँ पे, तो क्या कहिएगा 90 को आपका विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल है। और यहाँ का जो है राज्यपाल हरिचंदन, हाँ हरिश्चंद्रन, ऐसे ही है, हरिश्चंद्रन जी हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद ये तेलंगाना, तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को किससे, आंध्र प्रदेश से कट के बना, ये बात जानते हैं। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र आपका कितना है, तो 119 गो है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और 17 को लोकसभा है यहाँ पे। और यहाँ का जो है आपका केसीआर जो है, ये यहाँ पे जो है उसका मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, तेलंगाना के बारे में। और तेलंगाना का जो है ये यहाँ का राज्यपाल है आपका सुंदर तामिल सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये याद रखना। उसके बाद ये मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट का है। अभी नॉर्थ ईस्ट में और 2-3 जगह आपका इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में हुआ था। मेघालय में भी हुआ था, नागालैंड में भी हुआ था, ठीक है, आप लोग जानते हैं। त्रिपुरा में भी हुआ था। तो मिजोरम में भी होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, छोटा स्टेट है। यहाँ पे लोकसभा जो है कितना है भैया, सॉरी लोकसभा बोलना है, विधानसभा कितना है, तो क्या कहिएगा 40 विधानसभा सीट है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा 1 है और राज्यसभा भी 1 है, ठीक है। सबसे म्यांमार से सीमा साझा करता है। थोड़ा सा आप लोग को अब हम दिखा देते हैं मैप, जिससे आपको ज्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए ये है आपका मिजोरम, देख रहे हैं ना, ये आपका मिजोरम है। यहीं पे आपका ब्लू माउंटेन है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना। यहीं पे कालादान प्रोजेक्ट चलता है मिजोरम के साथ। इधर म्यांमार है, ये वाला इधर म्यांमार है, ये मिजोरम है, ठीक है। एक तो यहाँ पे हो गया। दूसरा मध्य प्रदेश में यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का सरकार है, ये होगा। फिर आपका यहाँ तेलंगाना में होने वाला है, फिर आपका ये छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3। अब राजस्थान कहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे होने वाला है, यानी राजस्थान में होगा। यहाँ पे अशोक गहलोत है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पे जो है ये आपका कौन है, चंद्रबाबू नायडू है, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन है, भूपेश बघेल है। और यहाँ पे जोरम थंगा है। तो यहाँ पे 40 सीट बता दिए हैं। तो किससे कौन किससे सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से अगर सीमा साझा कराइएगा तो इधर मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश से ये सीमा साझा थोड़ा सा कहीं पे दिखाता है, कहीं पे नहीं दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा खड़ा दीजिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे करता है। फिर ये आपका उड़ीसा हो गया, फिर ये आपका झारखंड हो गया, फिर ऊपर में आइएगा तो उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ से बहुत कंफ्यूजन पार्ट है ये छत्तीसगढ़, क्योंकि लंबा है ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ का आपको या कौन सा स्टेट है जो सीमा साझा नहीं कर सकता है, तो ये आपको पूछ सकता है। तो ऊपर से लीजिएगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, फिर झारखंड में आ गए। यहाँ तक हो गया। ये आपका राजस्थान है, क्षेत्रफल के एरिया से सबसे बड़ा स्टेट है ये आपका राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे कितना विधानसभा क्षेत्र बोले थे आपका, 200 है, ठीक है। तो इस सब जगह में आपका इलेक्शन होने वाला है। अब मिजोरम के साथ 2 ही स्टेट साथ सीमा साझा करता है, 2 नहीं 3 कहिएगा, ठीक है। इधर से आपका यहाँ पे मणिपुर करेगा, इधर से आपका त्रिपुरा करता है, और यहाँ पे असम करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो थोड़ा सा ध्यान देना है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पे असम है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे त्रिपुरा। मिजोरम है। मिजोरम जो है राज्य कब बना था, तो क्या कहिएगा 1987 में बना था ये, ठीक है। 1987 में ये राज्य बना था। सबसे अधिक जो है परसेंटेज के हिसाब से अगर 1 देखिएगा तो मिजोरम में है। सबसे अधिक जो है साक्षर जिला कहिएगा तो मिजोरम का सिर्फ जिला में साक्षर अधिक है, ठीक है। तो ये छोटा स्टेट, ये स्टेट है। और यहाँ जो है थोड़ा सा क्या है आपका माउंटेन ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना आपका ये वाला हिमालय का विस्तार है, ठीक है। अब क्या कहिए, ये आप इसको क्या पूर्वांचल हिमालय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड है ऐसे करके। यहाँ पे आपका ये हिमालय है, यहाँ पे मोर पड़ता है, और यहीं पे आके आपका ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके मुड़ जाता है, और ये बांग्लादेश में आके आपका गिरता है। ये सिंटेक्सियल बैंड, और इसको क्या कहता है, ऐसे आपका अंडमान निकोबार तक विस्तार है, इसी को क्या कहता है, पूर्वांचल हिमालय कहता है, ठीक है। और इधर आइएगा तो अर्काना यामो पर्वत है, इधर म्यांमार है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखने, तो ये क्या कहिएगा, ये पूर्वांचल हिमालय का भाग है। अगर आपको कहेगा कि ये वाला स्टेट कौन सा हिमालय में पड़ता है, तो पूर्वांचल हिमालय कहिएगा,
ठीक है। यहाँ पे आपका मिजो पहाड़ी भी है, ठीक है। ब्लू माउंटेन भी यहाँ पे जो है आपका बहुत ज्यादा फेमस रहता है ना। कालाधन प्रोजेक्ट भी म्यांमार के साथ चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिक्किम है, अभी सिक्किम में बहुत ज्यादा बादल फटने की घटना, आपको यहाँ लहानेक झील के बारे में बताया था, तीस्ता नदी में बाढ़ आ गया था, कई सेना के जवान भी यहाँ पे मिसिंग चल रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका ऊपर में जो है आपको दर्रा बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा जल नाथुला दर्रा और जलपैला दर्रा बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लहानेक झील था, ठीक है, जिसको चोलामू झील के पास से यहाँ से आपका तीस्ता नदी निकलता है, और उसके फटने की वजह से यहाँ से क्या हो गया, आपका पानी जो है पूरा मतलब भर गया, और ये वाला एरिया में पूरा आपका वहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत ज्यादा राहत पैकेज भी दिया जा रहा है, ठीक है। एक तो ऊपर से छोटा सा स्टेट है और ऊपर से इतना बड़ा विपदा। यहाँ का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग है, ठीक है। यहाँ के जो है विधानसभा क्षेत्र कितना है, 32 है, ये थोड़ा सा ध्यान लिखिए। और यहीं पे जो है सर्वोच्च चोटी है आपका कौन, कंचनजंगा, ठीक है। कितना 5000 कितना है, हम लोग पढ़ते हैं इसको 8586 पढ़ते हैं ना, 8586 है इसका कंचनजंगा की ऊंची चोटी है, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका इधर नेपाल है और उधर भूटान है, ठीक है। चलिए लंबा चला जाएगा फिर, चलिए आगे चलते हैं। जब जाता है तो फिर लंबा चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना है जो आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका चुनाव आयोग के बारे में आपको थोड़ा बता रहे थे, ठीक है ना। तो चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग जो है संवैधानिक एक संस्थान है जो 3 सदस्यीय समिति है, ठीक है ना। और चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सुडायर, ये जो है ना सुडायर सौर ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ये जो है आपका सुडायर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र इस वजह से फेमस है क्योंकि सऊदी अरब का सबसे बड़ा है और भारत के द्वारा इसको बनाया जाता है, भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। तो अभी जो आप लोग का जो आर के सिंह ऊर्जा मंत्री है वो यहाँ पे गए हुए थे, कहाँ पे, इस वाला जगह में। तो ये वाला जो है आपका सौर ऊर्जा संयंत्र थोड़ा सा आपका न्यूज़पेपर में आ गया, तो इसी वजह से आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। तो सुडायर अगर सौर ऊर्जा संयंत्र आपको कहेगा कि एक जो है किस देश का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो क्या कहिएगा, सऊदी अरब कहिएगा, ठीक है। और सऊदी अरब को तो अभी जान के ही चलिए, ठीक है। क्यों कि यहाँ पे जो है आपका इजराइल और जो आपका फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रहा है, इसको लेकर के ये वाला एरिया पूरा आपका अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, ठीक है। पूरा विश्व जो है दो तरफ में जहाँ दो धुरी में बंटने का संभावना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक अरब लीग है, अरब लीग, ठीक है, एक अरब लीग है, और आपका एक क्या है, आपका एक ये क्या बोलते हैं, इस OIC बोलते हैं ना इसको, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक, ये आपका कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों सदस्य अगर दोनों में देखिएगा तो इसमें 57 सदस्य है करीब करीब, ठीक है। कितना है, 57, इसमें 57 सदस्य है, और इसमें लगभग आपका 22 सदस्य है अगर ये टोटल देश। और ये क्या है ना, वहां पे मेन जो है धार्मिक स्थल को लेकर के एक वीडियो हम बनाए हैं, अभी उसका इतिहास बताए हैं, और आगे अभी 1948 तक ही बताए थे, आगे की कहानी नहीं बताया। अगर कोई आपको इजराइल विवाद समझना है तो विस्तार पूर्वक उसका पूरा इतिहास बताएं, कैसे यहूदी धर्म हुआ, कैसे ईसाई धर्म आया, वहां पे कैसे इस्लाम आया, फिर यहाँ पे लड़ाई कैसे हुआ, यहूदी को कौन अत्याचार किया, वहां पे कौन नरसंहार करके उसको वहां से उसको भगा दिया गया, फिर उसका फर्स्ट टेम्पल बना, सेकंड टेम्पल बना, माउंट वाल क्या है, पश्चिमी वाल क्या हम लोग पढ़ते ना, वेस्टर्न वाल, तो ये सारा चीज बताया है, ठीक है। तो ये ज्यादा वहां पे थोड़ा सा धार्मिक चीज को लेके ज्यादा विवाद है, मुस्लिम जगत को लगता है कि जो वहां पे एक मस्जिद है अलस्का मस्जिद, उसी मस्जिद को लेके विवाद छिड़ा हुआ है। तो ये सारा देश हो सके एकजुट हो जाए, क्योंकि ईरान और आपका एक देश है वहां पे आपका कतर, ये दोनों देश जो है कंप्लीटली जो हमास का जो चरमपंथी समूह, फिलिस्तीन का जो चरमपंथी समूह है आपका हमास, उसको कंप्लीटली वो सपोर्ट कर रहा है। तो वो क्यों, वो मुस्लिम जगत का देश है, अरब देश है, कई बार इसका जो 1967 जो 6 डे वार हुआ था, तो ये सारा देश मिलके लड़ा था, तभी इजराइल जीत गया था। कहने का मतलब है ये अभी थोड़ा सा हॉटस्पॉट बना हुआ है, इसको आप थोड़ा सा नजर बनाए रखिएगा, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस देश का राजधानी पूछ सकता है, इस देश के जो है और कुछ पूछ सकता है, बहुत सारा कुछ पूछ सकता है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है। यही है आपका, देखिए ये आपका सऊदी अरब है, ये यहाँ पे यहीं पे आपका जो अभी पढ़ा रहे थे आपको सुडायर प्रोजेक्ट जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, यही सऊदी अरब में लगेगा, ठीक है। ये आपका UAE है, ये आपका जो है ओमान है, ये आपका यमन है, और ये ईरान है, ठीक है। तो ईरान जो है इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये पूरा समर्थन देते हैं। यही है आपका इजराइल, एकदम छोटा सा तो देश है। इजराइल के अगर इधर कहेगा कि इजराइल किसी सीमा साझा करता है, क्योंकि लड़ाई चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या कहिएगा, इजराइल का इधर भूमध्य सागर है, ठीक है। ऊपर में कहिएगा, उत्तर में कहिएगा तो क्या कहिएगा, लेबनान, ठीक है। और उत्तर पूरब में कहिएगा तो ये आप उत्तर इधर इस साइड में कहिएगा तो क्या कहिएगा, सीरिया, इधर आइएगा तो जॉर्डन, इधर आइएगा तो मिस्र, ठीक है। ये इसका क्या करता है, सीमा साझा करता है। क्या क्या कहिए, इधर आपका भूमध्य सागर, और ऊपर में लेबनान है, लेबनान के बगल में सीरिया है,
इधर आपका जॉर्डन है और नीचे में ये आपका मिस्र है। ये किससे इजराइल से सीमा साझा करता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इजराइल से सीमा साझा करने वाला देश ये इतना, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र है, ठीक है, और इधर भूमध्य सागर है, इजराइल से सीमा साझा करता है। तो ये जो इन सब जो देश है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपका मायने रखता है। तो अभी आपको क्या बोले थे, दो चीज बोले थे, क्या बोले थे आपको, अरब लीग, ठीक है। तो अरब लीग के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि अभी ये आपका पूरा चर्चा में रहने वाला चीज है, ठीक है। अरब लीग का जो है स्थापना आपको 1945 में होता है, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में है, ठीक है, मिस्र के काहिरा में। और एक बोले थे कि आपको क्या बोले थे, ऑर्गन OIC बोले थे, ठीक है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसमें टोटल इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे, सऊदी अरब के जिद्दा में है, यही सऊदी अरब आपका, इसका जिद्दा में। सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है, रियाद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे आपका क्या चलता है, रियाल चलता है, यही बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या चलता है, रियाल चलता है, ठीक है। तो अभी जो ब्रिक्स के बारे में आपको बताया ना, एक चीज बताना भूल गए, आप थोड़ा सा फिर से उसको रिमाइंड कर लीजिए। ब्रिक्स को ना R5 भी कहा जाता है, मालूम है क्यों, क्योंकि उसका जो है जितने भी देश उसका सदस्य देश है ना, सबका जो है R से ही उसका करेंसी का नाम शुरू होता है। जैसे भारत का R से रुपया, रूस का रूबल, ठीक है। उसके बाद रेमबिन, चाइना का रेमबिन है, इसका आधिकारिक मुद्रा वही है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा दक्षिण अफ्रीका का रेंड होता है, और यहाँ पे ब्राजील का आइएगा तो ब्राजील में भी आपका क्या रियल ही चलता है, इसको रियाल कहिए या रियल कहिए, ब्राजील का मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है R5 अगर संगठन आपको पूछ देते क्या कहिएगा, ब्रिक्स को ही R5 कहा जाता है। क्यों कि उसका जितना भी करेंसी, देशों का करेंसी है, सारे का करेंसी किससे शुरू होता है, आपका R से शुरू होता है, ठीक है। R से रुपया, R से रूबल, रूबल किसका, रूस का है, और R से क्या, रेमबिन इसका चाइना का है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का रेंड है, और यहाँ पे आइएगा तो रियल है। तो इसी तरह से इसका भी मुद्रा के बारे में आपको पता है, इसका कहाँ पे राजधानी है, तो क्या कहिएगा, रियाद है, किसका, सऊदी अरब का। तो ये सारा देश है, इस देश के बारे में जान लीजिएगा। 1969 में आपका OIC का स्थापना होता है, ठीक है। और इसका जो है टोटल देश की संख्या कितना है, 57 देश है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपका जिद्दा में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारा इस्लामिक कंट्री है। यहीं पे आपका जेरूसलम को लेके, जेरूसलम में ही विवाद का मेन मुद्दा छुपा हुआ है, इसी को लेके यहाँ पे चल रहा है। तो इस बार जो है क्या, आयरन स्वॉर्ड, ये जो इजराइल जो है अपना जो युद्ध का जो घोषणा किया है, इसके विरुद्ध, यानी फिलिस्तीन के विरुद्ध, तो अपना उस नाम क्या रखा है, तो क्या करिएगा, आयरन स्वॉर्ड रखा है, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको फिलिस्तीनी वाला जो अटैक किया था इजराइल पे, उसका मतलब क्या रखा है नाम, तो क्या कहिएगा, उसका नाम रखा था वो अलास्का स्ट्रोम, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, अलास्का स्ट्रोम, ठीक है ना। तो अलास्का क्या है, मस्जिद है वहां पे, जैसे आपको बताया था ना, डोम ऑफ रॉक है, डोम ऑफ रॉक से बोला जाता है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म का मानना है जो हजरत साहब थे, ठीक है, पैगंबर थे, ठीक है, ईश्वर का दूत थे वो, ठीक है। तो उसने जो है कहा जाता है कि जो अल्लाह से, भगवान से जो मिलने गया था, ठीक है, जो मिलने गए थे तो उसी पत्थर से गए थे, ठीक है, बात किए थे वहां पे जाके, आपका एक तरह से कह सकते हैं स्वर्ग में। तो इसी वजह से वो मुस्लिम के लिए वो जगह आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ईसाई के लिए तो है, वो कहता है कि पूरा सृष्टि का जो है, जो उत्पन्न हुआ है वहीं से हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पल माउंट। और ईसा मसीह को वहां पे क्या किया गया था, वहां पे जो है उसको जो सूली पे चढ़ा दिया गया था, उसका जो है वहीं से आदेश दिया गया था, पोंटियस ने उसको सूली में चढ़वाया। उसके बाद उसका जो पुनर्जन्म हुआ था, यानी दोबारा जो आए थे, दोबारा जीवित हुए थे ना यीशु, तो आपका वहीं पे हुआ था टेम्पल माउंट के पास। और तीसरी बार भी आएंगे तो टेम्पल माउंट में ही आएंगे। ये सारा चीज हम अपना वीडियो में एक बनाए थे इसके लिए, ठीक है, 50-60 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से हम डिफाइन कर चुके हैं। अगर आप उसको देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। फिर अब आगे, क्योंकि देखिए हमास जो है यहाँ पे फिलिस्तीन में, हमास जो है 2007 में गद्दी में बैठता है, क्योंकि 2005 तक ये, क्योंकि 1967 में जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, 6 के बाद, उसके बाद जो है गाजा को पूरी फिलिस्तीन अपने, ये इजराइल जो है अपने अंदर में ले लिया था। फिर वो जो है 2005 में वो उसके पास जाता है, फिलिस्तीनियों के पास जाता है, ठीक है। तो 2006-7 में जो है वो वहां पे अपना सरकार बनाता है, कौन, हमास समूह। हमास का एक चरमपंथी वहां पे अपना सरकार, जैसे हम लोग का बीजेपी सरकार चलाती है ना, उसी तरह से ये जो है, आप जो गाजा देखते हैं, गाजा में लगभग 23 लाख आदमी रहता है, बहुत सघन आबादी है गाजा में। ये वाला एरिया आपका गाजा है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला क्षेत्र आपका गाजा है, मिस्र से सीमा साझा करता है गाजा। और इधर जॉर्डन नदी के पश्चिम में आइएगा तो आपको ये आपको दिखेगा, आपको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो गाजा में आपका जो हमास समूह है, उसी के द्वारा जो है वहां पे शासन चलाया जाता था, ठीक है। तो यही सब चीज है, ये बहुत लंबा विषय है, इसमें जितना बोलिएगा उतना लंबा चला जाएगा। तो इजराइल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या क्या बोले हैं, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाला देश लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, और इधर भूमध्य सागर है, ठीक है।
तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, केरल के कोच्चि में किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो केरल में जो है कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है, ठीक है, केरल में, ठीक है ना। केरल, केरल का नाम अब क्या करने वाला है, केरलम, केरलम महोत्सव भी मनाने वाला है। अपना विधानसभा में वो लोग अपना बिल पारित कर दिया है और केंद्र सरकार भी इसमें हाँ भर दिया है, ठीक है ना। चलिए, इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है, उसी ने इसको उद्घाटन किया। ये आयोजन केरल में पहली बार हो रहा है, तो ये 3 चीज आपको याद रखना। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला वहां पे जाके इसको क्या किए, उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे हो रहा है, केरल के कोच्चि में हो रहा है, ठीक है। 16वीं विज्ञान कांग्रेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे आईसीआर के बारे में कल ही बताए थे, उस दिन भी बताए थे कि पूसा जो है एक नई किस्म को विकसित किया था और उसको पंजाब सरकार पूसा 44 को बैंड भी कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है आपका वही है, आपका राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाता है। आईसीआर का स्थापना भी जान लीजिएगा 1929 को होता है, ठीक है ना। हिमांशु पाठक इसके क्या है, प्रमुख है, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन हम फ्रेम नहीं किए थे। विश्व बैंक और आईएमएफ का वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पे, मोरक्को। देखिए, मोरक्को में अभी हाल फिलहाल में जो है भूकंप आया था, आपको कल भी वीडियो बनाए थे, बताए थे। अफगानिस्तान में भी भूकंप आया 6.3 तीव्रता का, ठीक है। और यहाँ पे 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। यहाँ पे जो एटलस पर्वत ऊपर में है, ठीक है, पश्चिमी सहारा। अब ये वाला एरिया देख सकते हैं, मैप देखिए तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये वाला एरिया देखिए, यही है आपका मोरक्को। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपका पश्चिमी मोरक्को है। ये आपका जल संधि, इसको हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा, डोबर जल संधि। हाँ, फ्रांस और स्पेन, ये आपका यहाँ पे डोबर कह रहे हैं, क्या बोलती है, डोबर जल संधि तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, उत्तरी सागर के पास ये है। यहाँ पे जो है आपका मोरक्को है, ठीक है। ये आपका मरसानिया है, ये माली है, ठीक है। यहीं पे आपका ऐसे होकर के आपका जाता है। तो ये पे जो है ना हो रहा है बैठक, किसका, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का वार्षिक बैठक होता है प्रत्येक वर्ष। ये पे मोरक्को के मराकश एक जगह है, ठीक है, वहीं पे बैठक हो रहा है। ये मोरक्को का राजधानी कहाँ है, रबात है। और यहीं पे मोरक्को का ही आए थे एमबीटी, जानते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के काल में कौन, इब्न बतूता, यही मोरक्को के हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे बलियारिक द्वीप समूह, ये देख रहे हैं ना, यही आपका भूमध्य सागर है, यहाँ से शुरू होता है और ये से होके आपका यहाँ तक है, ठीक है। इस चैनल का जो है अभी नाम है, हमको याद भूला जा रहे हैं, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है, बता देंगे। जैसे यहाँ पे आपका सुएज नहर है ना, तो ये जो है यहाँ पे जो है, अब देखिए कभी कभी ना ब्रेन से बात मिस हो जाता है, ठीक है। ये आपको भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से आपको जोड़ता है। हाँ, याद आ गया, जिब्राल्टर जल संधि, क्या बोलिएगा इसको, जिब्राल्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, मोरक्को है और ये आपका स्पेन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जिब्राल्टर किसको किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को इधर भूमध्य सागर से, ठीक है। देश पूछेगा तो क्या कहिएगा, मोरक्को और स्पेन, ठीक है। तो इत्तेफाक का बात यह है कि मोरक्को जो है ना, मोरक्को का जो है ना, ये स्यूटा है, ठीक है। ये किसके अंदर, जो स्यूटा है ये आपका स्पेन के अंदर आता है। और यहाँ पे जो है आपका जिब्राल्टर जो है, ये वाला जगह जो है ये आपका इंग्लैंड के अंदर आता है, ठीक है। तो यही आपका जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। और यहीं पे आपको अगर जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे हार्मुज जल संधि है, तो ये कहिएगा, तो क्या कहिएगा, आपको हिंद महासागर कहिए, या आदम की खाड़ी को किससे जोड़ता है, लाल सागर से। और यहीं पे आपका कहिएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका बाबुल मंदिर, ये बाबुल मंदिर हो गया ना, ये हार्मुज जल संधि है। ये किसको, फारस की खाड़ी को, आपका ओमान की खाड़ी से। 3 4 आप यहाँ पे जो आपका चैनल है ये याद रखना है। सबसे पहले यहाँ आइए, इसको बताते हैं, ये फारस की खाड़ी है, क्योंकि सब आपका जो है पूरा हॉट टॉपिक यानी हॉट सीन बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूरा व्यापार होता है, यहाँ पे लड़ाई भी छिड़ा हुआ है, ये लड़ाई लंबा जाने वाला है। तो यहाँ से आपका कोई भी अभी एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। क्या कहिएगा, ये आपका फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, यहाँ से जो जल संधि होगा वो क्या होगा, हार्मुज जल संधि। ये क्या है, लाल सागर है। और ये कहाँ पे है, आपका अदन की खाड़ी है। इसको जोड़ेगा तो कौन, बाबुल मंदिर। ये क्या है, भूमध्य सागर है और ये अटलांटिक महासागर। इसको जोड़ेगा तो कौन, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और लाल सागर को भूमध्य सागर से जो मिलाता है वो आपका सुएझलैंड है। कितना मीटर, मतलब कितना किलोमीटर का है, 193 किलोमीटर का है। तो ये याद रखिएगा। कहाँ से हम लोग, मोरक्को के मराकश में हो रहा है आपका वार्षिक बैठक, किसका, आईएमएफ का और विश्व बैंक का, ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में बताए थे, आपका जो है एगो आपका क्या हुआ था, हेम्पशायर में आपका क्या हुआ था, एक जो है सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और उसी सम्मेलन के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विश्व का जो अर्थव्यवस्था पूरा पिटरी से गिर गया था, उसी को उठाने के लिए इसका आपका आईएमएफ क्या है, पूरे विश्व में जो है आपका क्या करता है, कैसे जो है पूरा फाइनेंस मतलब चलाया जाएगा, ठीक है। एक तरह से मौद्रिक नीति अपनाने का काम कौन करता है, पूरे वर्ल्ड में आईएमएफ करता है। आईएमएफ के प्रमुख कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा है, ठीक है। ये याद रखेगा। स्थापना 1944। और वार्षिक वर्ल्ड बैंक के भी बारे में आपको बताया था,
वर्ल्ड बैंक का नाम IBRD एक्चुअली में यही फिर जो है इसका कई जो है आपका क्या है आपका शाखा है वर्ल्ड बैंक में, जैसे IDA है, IBRD है, ठीक है, IFC है, टोटल 5 शाखा है बताए थे। इससे पहले वाला वीडियो में अगर चाहिएगा तो देख लीजिएगा, फिर लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो इसका स्थापना कब होता है आपका IMF का और विश्व बैंक का, क्या कहिएगा 1944 में, ठीक है। कहाँ पे, हेम्पशायर में हुआ था आपका एक सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसी में आपका निकल करके आता है, ठीक है ना। तो जितने भी अल्प विकसित या विकासशील देश है उसको जो है आपको ये आप क्या कराता है, ये आपको जो है ऋण मुहैया कराता है, ठीक है। इसको उधार एक का इसका संस्था है, ठीक है, IDA, ठीक है। उसको आपको अंतरराष्ट्रीय जो है उसको याद रखेगा, IDA को जो है उधार लोन की खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है IDA को, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो उसी का आयोजन हो रहा है आपको कहाँ के, मोरक्को के मराकेश में। तो मोरक्को के बारे में बता दिए, वहीं पे आपका डोबर जल संधि है, स्पेन और फ्रांस, मतलब ये डोबर फिर बार बार मिस हो जाता है, ठीक है, जो भी है अभी बताए हैं आपको, ठीक है ना। तो मोरक्को के मराकेश में आपका किया जा रहा है और वहीं पे अपनी गई है कौन, निर्मला सीतारमण जी, और केंद्र जो हम लोग का केंद्रीय बैंक है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। पूरे विश्व का जो आपका मतलब जो वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय गवर्नर बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोग जो है इस बैठक में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो इस बार मराकेश में हो रहा है, अपनी निर्मला सीतारमण जी गई हैं और अपना ये शक्तिकांत दास गए, तो इसको याद रखिएगा। तो IMF का वार्षिक बैठक इस बार कहाँ हो रहा है, तो मोरक्को के आपका मराकेश में हो रहा है। क्या बता रहे थे भाई, ये आपको बार बार जो है आपका, हाँ ये आपका जिब्राल्टर जल संधि, यही जिब्राल्टर, ठीक है। डोबर, देखिए डोबर यहाँ है, डोबर जल संधि यहाँ पे जी डेविस का कहता है, यहाँ पे आ जाइएगा कनाडा के पास, ठीक है। डेविस जल संधि इधर है और डोबर यहाँ पे है और यहाँ पे जिब्राल्टर है। ये नाम थोड़ा सा ना अलग अलग थोड़ा सा फंसाने वाला होता है तो दिमाग में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यही जिब्राल्टर याद रखिएगा, ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना। तो यही है आपका, ठीक है, विश्व बैंक। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद है। NCX 2023 का उद्घाटन किया। इसमें क्या है ना, जो हम लोग का जो साइबर सुरक्षा है, जो प्रौद्योगिकी है, इसको टेक्नोलॉजी को हाईटेक करने के लिए दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अजय कुमार सूद भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, याद रखिएगा अजय कुमार सूद है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को, देखिए ये 1992 से मनाया जाता है और इसका बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। वो इस वजह से महत्व है, दुनिया में बहुत सारे लोग, अभी WHO का एक आंकड़ा आया था, उसमें कहा गया कि बहुत सारे जो है मानसिक स्वास्थ्य से लोग परेशान है, उसको जागरूकता करने के लिए, ठीक है, उसको मतलब उस पर अलग अलग पहल चला रहा है, ठीक है ना। 1992 से ये मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है। सकारात्मक बदलाव को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नहीं मतलब नहीं बोलता कोई कि नेगेटिव नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा क्या सोचिए, सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोचिएगा तो क्या हो जाएगा, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम क्या रखा है, तो सार्वभौमिक मानव अधिकार। क्या बोलता है कि मानव जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, आपका क्या है, मानसिक स्वास्थ्य एक क्या है, सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ठीक है। सार्वभौम मानव अधिकार में आप लोग जानते हैं 5 चीज आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। इस बार का ये क्या रखा गया है, ये थीम है, ठीक है। ये क्या कहिएगा, थीम है ना। ये थीम आपका क्या हो जाएगा, ये कब से मनाते हैं, 1992 से मनाते हैं, क्या है, 10 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से अब और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जितना है बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है, इतना जस्ट शॉर्ट करता है तब भी, ठीक है। तो ब्रिक्स का जो है अगला जो है आपका ये जो होगा सम्मेलन होगा तो कहाँ पे हो जाएगा, तो रशिया में कहिएगा 2024 में, ठीक है ना। इस बार जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अगला रशिया में होगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल फिर हम लोग एक नया समसामयिक घटना लेकर।